क्लास हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। मैं आपकी हिंदी टीचर अर्चना अग्रवाल। हमारे नए सेशन में बुक हमारी आराध्या, इसका हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का हमारा नाम है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप सब ने ये बुक खरीद ली होगी क्लास। जिसने नहीं खरीदी है वो बच्चे बहुत जल्दी से इस बुक को खरीद लें, और जिन्होंने खरीद ली है वो इस बुक में खोल के इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। जैसे कि चैप्टर का टाइटल है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और इस कविता के जो राइटर हैं वो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। कविता में पंक्तियों के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से हमें समझाया जा रहा है कि अगर हम लगातार किसी भी कार्य को लगन से करते रहते हैं तो हमें कभी जीवन में असफलता नहीं होती, कभी ना कभी हमें उसमें सफलता प्राप्त जरूर होती है। हमारी लाइनें हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों का मीन्स है यहाँ पर पानी का उतार चढ़ाव। जब हम पानी के पास जाते हैं और अगर उसमें लहरें उठ रही हैं तो हमें दूर पार करना है उस किनारे को, नदी को, तो हम उसे पार नहीं कर सकते। इसी बातों को संबंधित करते हुए उन्होंने हमें जीवन की गहराई के बारे में बताया है कि मनुष्य के जीवन में जब उथल पुथल मची होती है, परेशानियों से मनुष्य घिरा हुआ होता है, तो उसका जीवन पार नहीं होता। लेकिन उन समस्याओं से घबराना नहीं है, उन समस्याओं का समाधान निकालना है। जैसे लिखा है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब हम लगातार परिश्रम करते रहते हैं हमें सफलता जरूर प्राप्त होती है। आगे है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है। देखने में चींटी कितनी छोटी सी होती है, जिसे हमें देख के लगता है कि उसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन धरती पर हर प्राणी का अपना वजूद है। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। वो नन्ही सी चींटी अपना जो भोजन अपने साथ दाने के रूप में लेकर चलती है, दीवारों पर चढ़ती है और फिर फिसलकर वो नीचे आ गिरती है, लेकिन वो हारती नहीं है, फिर से अपना चढ़ना शुरू करती है। और चढ़ते चढ़ते मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है। उस चींटी का जो विश्वास है कि उसे अपनी मंजिल पर पहुंचना है, उसका जो मन का विश्वास है, रगों में मतलब हमारे खून में जो हमारी रक्त वाहिनियाँ हैं, साहस भरता है, मतलब हमें हिम्मत भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। अगर चींटी एक बार नीचे गिरती है वो हार नहीं मानती, बार बार ऊपर चढ़ती है। कितनी बार नीचे गिरती है लेकिन फिर दोबारा से उस पर चढ़ती है, और उसे वह काम करते हुए अखरता नहीं है। अखरना का मीन्स होता है, मीन्स उसे बुरा नहीं लगता है, वह लगातार वहाँ पर अपने कार्य में अग्रसर रहती है। इन सब बातों से, इन सब शब्दों में चींटी से हमें प्रेरणा देने के लिए कहा गया है कि हमें चींटी से किस प्रकार प्रेरणा लेनी चाहिए। चींटी से, इतनी छोटी सी चींटी, उसके जीवन से हम किस तरह से प्रेरणा ले सकते हैं कि चींटी बार बार दीवार पर चढ़ती है अपना भोजन लेकर, और फिर फिसलती है और फिर नीचे गिरती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती, लगातार इस काम को करती है, और लगातार करते 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 अंत में उसे अपनी सफलता जरूर मिलती है। कहते हैं, आखिर उसकी मेहनत, मेहनत का मीन्स हो जाता है हमारा यहाँ पर कार्य की लगन में लग जाना, बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चींटी की जो लगन है, इतनी नन्ही सी जो चींटी होती है, उसकी जो लगन है, आखिर वो उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है। और इसी की पंक्तियों के साथ यहाँ पर वो बता रहे हैं, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। इन पंक्तियों के माध्यम से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हमें हमारे जीवन का एक मोटिव देते हैं, उदाहरण देते हैं। हमें पानी की जो लहरें होती हैं और जो नाव होती है, जो कि हमारा अपना जीवन, उनसे वो संबंधित करके हमें बता रहे हैं कि
लहरों से डरकर कभी भी हमें कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। कठिनाइयों का समय हमेशा नहीं बना रहता है, हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, हमें अपने आप में धीरज रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि अगर हमें एक बार कोई भी काम करने में सफलता नहीं मिली है तो ऐसा नहीं है कि हमें कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। समय ज़्यादा ज़रूर लग सकता है, सफलता प्राप्त करने के लिए समय ज़्यादा ज़रूर लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हमें कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो। तो इन पंक्तियों के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी हमें इस तरह से सिखा रहे हैं कि लहरों से डर के कभी भी हम उस पार नहीं जा सकते। तो कठिनाइयों से घबराकर हम कभी भी उन्नति की तरफ नहीं बढ़ सकते। जो ये मनुष्य का हमने जीवन लिया है, इस मनुष्य के जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों के माध्यम से ही हम अपने जीवन में उन्नति पाते चले जाते हैं। उदाहरण लेते हैं एक छोटी सी नन्ही सी चींटी का। वो नन्ही सी चींटी जो देखने में तो बहुत छोटी है, लेकिन वो भी अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने नन्हे नन्हे से छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करने के लिए बड़ी दूर से बड़ी ही मेहनत करके लगन के साथ, सोचिए आप, वो चींटी दीवार पर चढ़ते नीचे से ऊंचाइयों की ओर जाती है, जहाँ उसने अपना घोंसला बनाया होता है, अपने बच्चों को रखा हुआ होता है, उसके अंडे होते हैं, और या दूर कहीं और होती हैं जहाँ वो अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करती है। कितनी बार वो दीवार पर चढ़ती है, फिर फिसलती है, लेकिन पंक्तिबद्ध चलने का एक तरीका है। कहते हैं चींटियों की लाइन को देख जब जा रही होती हैं तो जो उनकी वो पंक्ति होती है, देखने में ऐसा लगता है मानो कोई काला धागा वहाँ पर रेंग रहा हो। चींटियाँ हमेशा ही पंक्ति में चलती हैं। उसका मतलब क्या है कि हमें भी संगठित होकर चलना चाहिए। एक अकेला इंसान जब मेहनत करता है तो हमें उसमें सफलता थोड़ा आसानी से प्राप्त नहीं होती है, लेकिन जब हम उसको संगठित रूप में करते हैं, उसके साथ हम अपने दोस्तों का, परिवार का जब हमें और अच्छा साथ मिल जाता है तो हमें मेहनत मिलती है। आखिर उसकी मेहनत, किसकी मेहनत? यहाँ पे हम चींटी की ही बात कर रहे हैं, चींटी से संबंधित बात कर रहे हैं, लेकिन कहा किसे जा रहा है? मनुष्य को, कि आखिर उसकी मेहनत, चींटी की मेहनत बेकार नहीं होती है। आखिर में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आगे की हमारी कुछ और पंक्तियां हैं जो मैं आपको किताब के माध्यम से बता रही हूँ। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। यहाँ पर सिंधु का मतलब है सागर से। जो हमारे सागर होते हैं, जो हमारे महासागर होते हैं, उसमें कोई भी इंसान डुबकी नहीं लगा सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर वो उसमें डुबकी लगाएगा तो उसे अपने प्राण गंवाने पड़ सकते हैं। तो वो कह रहे हैं डुबकियाँ सिंधु में सिर्फ जो गोताखोर होते हैं, जो तैराक होते हैं, तैराकी में निपुण होते हैं, वो ही उस सिंधु के सागर की गहराई तक जा पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वहाँ से वहाँ तक का जो सफ़र है, सिंधु की गहराई में जाने तक का जो सफ़र है, वो उन्हें किस प्रकार करना है, उस रास्ते में उन्हें कितनी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वो वहाँ तक वो ही पहुँच पाते हैं जो उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। गोताखोर के अलावा कोई भी इंसान वहाँ पर नहीं जा सकता। अगर वो वहाँ जाने की कोशिश भी करता है तो उसे असफलता प्राप्त होती है, क्योंकि सिंधु में, सागर में जाने से पहले आपको बहुत सारी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। गोताखोर भी, हाँ, आपको पता है हमारे महासागर में बहुत सारे रत्न हैं जो कि समुद्र की गहराइयों में हैं, पानी के
गहराइयों में है, उसे कौन निकाल कर ला सकता है उन रत्नों को? वही गोताखोर निकाल के ला सकता है जो उस पानी की गहराई तक जाने की हिम्मत रखता है। वो एक बार में अपने प्रयास में सफल ना हो, लेकिन जब बार बार उस प्रयास को वो करता है तो उसे सफलता मिलती है। वहाँ पर वो जाकर बहुत बार खाली हाथ लौट कर आता है। कितनी बार उसे निराशा मिलती है, वहाँ तक गहराई में पहुँचने के बाद भी उसे वो नहीं मिल पाता जिसकी चाहत में वो उस गहराई में उतरता है। मीन्स मिलते नहीं सहज ही। सहज ही का मीन्स है आसानी से। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। हमें मोती कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र की गहराइयों से। आपने देखा होगा एक छोटी सी सीप होती है जो हमारे रेत के साथ निकल कर आती है, और उस सीप में ही जो सच्चा मोती कहलाता है वो उसके अंदर पाया जाता है। तो उस सच्चे मोती को पाने के लिए, गोताखोर अपनी जान की परवाह करते हुए उस समुद्र की गहराइयों में जाता है और वहाँ जाकर उसे ढूंढता है। अगर उसके अंदर डर होगा, अगर वह निडर नहीं होगा तो उस कार्य में उसे सफलता प्राप्त नहीं होगी। लेकिन जब वो अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लेता है कि उसे प्राप्त करना ही है, किसे? मीन्स मोती को। सहज ही वह मोती हमें प्राप्त नहीं होता। उसे प्राप्त करने के लिए हमें रात दिन की कड़ी मेहनत करनी होती है। बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। हमें हैरानी भी होती है, हम सोचते हैं कि क्या हम उसे पाएंगे या नहीं पा सकते। कभी हमें निराशा इतनी घेर लेती है कि हमें लगता है कि शायद हमारी किस्मत में नहीं है। हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं कि शायद ये हमारी किस्मत में नहीं है, इसीलिए हमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही। अगर हम निराशा से घिर जाते हैं तो हमें सफलता कभी प्राप्त नहीं होगी। लेकिन अगर हम निराशा से नहीं घिरते और उसे अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं कि ये हमें आज नहीं तो कल प्राप्त जरूर होगा, तो वो मोती पाने की इच्छा अगर गोताखोर के अंदर है तो वो मोती उसे प्राप्त जरूर होता है। उसका उत्साह अंदर पानी में जाने के बाद और दुगना हो जाता है और फिर वो आसानी से उस मोती को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं ना, पानी में जब हम ज़्यादा खेलते हैं तो हमें थकान हो जाती है, और समुद्र तो बहुत गहरा है। अगर हम धरती से ऊपर जब समुद्र की गहराइयों में कूद लगाती हैं तो वो जो पानी में जाने के बाद एक थकान होती है, वह उस थकान से वहाँ पर और दुगना उत्साह महसूस करते हैं। अपनी उस थकान को भूलकर वो उस मोती की चाहत में वहाँ पर पानी के अंदर, गहरे पानी के अंदर जाते हैं और उस मोती को ढूंढकर लाते हैं। आगे की लाइनें हैं, मुट्ठी उसकी। मुट्ठी क्या होती है? जो हम अपनी हाथ की मुट्ठी को बंद करते हैं। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। और अंत में कहते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मुट्ठी उसकी खाली से यहाँ पर क्या मतलब है कि जब वो वहाँ पर प्रयास करता है, निरंतर प्रयास करता है, तो निरंतर प्रयास करने वाले की मेहनत ईश्वर भी देखता है, तो उसे उसकी मेहनत का फल मिलता है। उसकी मुट्ठी से मतलब यहाँ पर उसको उसकी परिश्रम का फल जरूर मिलता है। उसकी मुट्ठी कभी भी खाली नहीं होती। और अंत में कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ओके क्लास, आज हम इस कविता को आधा ही पढ़ रहे हैं, आधा हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप सभी बच्चे इस पोयम को लिखेंगे। आपको सिर्फ इतनी ही लाइनें लिखनी है जितनी मैंने आपको यहाँ पर बोर्ड पे लिखकर बताई हैं। ठीक है क्लास, यहाँ पर ये हमारी 2, 4, 6, 8 लाइंस हमारी यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये 8 लाइंस आपको भी अपनी नोटबुक में लिखनी है। आप वहाँ अपनी हिंदी की नोटबुक बनाएंगे और नोटबुक में लिखेंगे पार्ट 1
चैप्टर का नाम डालेंगे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और डेट डालेंगे। उसके बाद इस कविता को पूरा नोटबुक पर नोट डाउन करेंगे और वहाँ पर आप राइटर का नाम भी लिखेंगे। मीन्स जो इसके लेखक हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी, उसका नाम भी आप ज़रूर लिखेंगे। राइटिंग का विशेष ध्यान रखेंगे। राइटिंग बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, किसी तरह की कोई कटिंग वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ओके क्लास, इस कविता को हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप सभी बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करें, और कंप्लीट करने के बाद आपको जब व्हाट्सएप पर इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे वर्क को सेंड करेंगे, तो आप उस वर्क को वहाँ पर सेंड करें। ओके क्लास, थैंक यू। देख लीजिए सर, आई थिंक 22 मिनट्स या